नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कि कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें, कौन से सब्जेक्ट में जॉब स्कोप ज़्यादा होगा, तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप कौन से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन तो कर रखा होगा, आपने इसी सब्जेक्ट में से किसी न किसी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन पास किया होगा। अगर आपने बीए किया होगा, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आपका सब्जेक्ट इसमें से रहा होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस। ये सारे सब्जेक्ट आपके रहे होंगे। इसमें से कोई ना कोई एक आपका सब्जेक्ट होगा जो आपका ऑनर्स पेपर होगा। अगर बीएससी कर रखा होगा तो आपने वहाँ पे केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, यहाँ से आपने ऑनर्स पेपर लिया होगा और इसी से आपने यहाँ पे बीएड किया होगा, ठीक है, बीएससी किया होगा। और यहाँ पे बीकॉम की बात करें तो आपने अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स से आपने बीकॉम किया होगा। और अदर के लिए बात करते हैं, जैसे आपने बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, तो इसके लिए भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जब आप सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो वहाँ पे दो सब्जेक्ट का चुनाव आपको करना होता है। एक होता है प्राइमरी सब्जेक्ट और एक होता है आपका सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो होता है वह मेन सब्जेक्ट होता है, आपको चुनाव करना होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन में, उसी सब्जेक्ट से आपको चुनाव करना होगा। जैसे कि आपने वहाँ पे हिंदी रखा होगा तो आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, इंग्लिश रखा होगा तो इंग्लिश का चुनाव रख सकते हैं वहाँ पे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा आपको ये भी ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट में स्कोप ज़्यादा है जॉब का, किस में वैकेंसी ज़्यादा आती है, आपको ये भी देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये 5 सब्जेक्ट है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें जॉब के ज़्यादा वैकेंसीज आते हैं और इसमें चांसेस भी आपके ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें सीटों की संख्या अधिक रहती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी आपके पास विकल्प है, आपने पॉलिटिकल साइंस भी किया होगा तो भी आपका विकल्प है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, इसलिए आपका स्कोप यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर होम साइंस है तो होम साइंस जो है गर्ल्स के लिए होती है, एक अच्छा विकल्प है। वहाँ पे ओनली फॉर गर्ल्स होती है कंपटीशन में, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है गर्ल्स के लिए। बात करें बीएससी अगर आपने किया होगा तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स का चुनाव करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। मैथ भी बुरा विकल्प नहीं है, लेकिन मैथ अगर आप करते हैं, मैथ से अगर आप बीएड करते हैं तो आपको यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि सभी स्टूडेंट जो है ज़्यादातर यहाँ पे बीएससी, एमएससी और बीएड करते रहते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे जॉब के स्कोप थोड़ी सी कम दिख रही है और यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी सी हाई दिख रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ पे अच्छा नहीं कर सकते, आप यहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं, बल्कि आपके लिए थोड़ी सी वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप बायोलॉजी से किए हैं तो आपने बोटनी, जूलॉजी से किया होगा तो वो भी आपका एक अच्छा विकल्प है। बोटनी यहाँ पे अच्छा विकल्प आपके लिए हो जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, अलग अलग कॉलेज में जो होता है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होता है, तो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस भी होता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप कॉलेज के ऊपर यह डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट जो है एक्स्ट्रा है। अगर बीकॉम कर रखा है आपने तो अकाउंट से किया होगा, बिजनेस स्टडीज से या इकोनॉमिक्स से या फिर स्टैटिस्टिक्स से किया होगा। लेकिन जब वहाँ पे सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे बीएड के लिए तो वहाँ पे आपको एक कॉमर्स ग्रुप मिलता है, उसी को चुनाव करना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं इसमें से कोई सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉमर्स किया है और आपका भी यहाँ पे कमेंट आता है कि मैंने कॉमर्स तो किया है लेकिन सभी कहते हैं कि यहाँ पे कॉमर्स में जॉब के स्कोप कम है और यहाँ पे मैं बीएड कर रहा हूँ तो इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही सीट कमाते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कॉमर्स कर रखा है, बीकॉम किया है, तो आप यहाँ पे एमकॉम कर लेंगे। एमकॉम करने से आपको बेनिफिट यह होगा कि आप पीजीटी के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है पीजीटी का। जैसे आप पीजीटी के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पे 11-12 को भी पढ़ा सकते हैं और इसमें वैकेंसी जो है ज़्यादा आती रहती है कॉमर्स का, ठीक है। तो आप यहाँ से बीकॉम किए हैं तो आप एमकॉम कर लीजिएगा, बीएससी भी किए हैं तो आप एमएससी कर लीजिएगा, अगर बीए किया है तो आप वहाँ पे एमए कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगी कि आप 11-12 को पढ़ा सकते हैं, आपके पास डिग्री होती है तो आप उसकी भी जो वैकेंसी आती है आप उसके तहत पीजीटी क्वालिफाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी।
तो आप यहाँ पे अगर आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो उसी सब्जेक्ट से आप एमए या एमएससी या एमकॉम करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑनर्स पेपर आप वहाँ पे नहीं रखेंगे। मान लेते हैं आपने हिंदी से किया है तो आप हिंदी ही रखेंगे, अगर आपने मैथ्स से किया है तो एमएससी आप मैथ्स से ही करेंगे, अगर कॉमर्स में अगर इकोनॉमिक्स से किया है तो आपने इकोनॉमिक्स से एमकॉम भी आपको उसी से करना होगा, तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप ये तो समझ गए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अगर आप अदर्स हैं जैसे बीसीए किए हैं, बीटेक किए हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कंप्यूटर विद साइंस, कंप्यूटर साइंस का आपको सब्जेक्ट चुनने में मिल जाएगा। उसके बाद कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, मैथ विद कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, फिर फिजिक्स विद कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा, या उसको के बाद आपको आईटी मिल जाएगा। वहाँ पे सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास वहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे कॉलेज का चॉइस भी करेंगे कि जो सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे सारे सब्जेक्ट नहीं मिल पाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं वह नहीं मिल पाते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर आपको बीएड करना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। तो आप समझ गए हैं कि जो आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है, जो आपका ऑनर्स पेपर था, उसी में से आप कोई सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी चूज करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। उसके बाद हिस्ट्री भी अच्छा विकल्प है। उसके बाद बीएससी की बात करो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स या बॉटनी ये भी आपके पास अच्छा विकल्प है। मैथ भी कोई बुरा विकल्प नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंपटीशन इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कॉमर्स के लिए तो मैंने बता ही दिया और अदर के लिए तो मैंने बात कर ही लिया। तो फ्रेंड्स, इतने सारे विकल्प आपके पास हो जाते हैं। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो डाउट होंगे सब्जेक्ट से संबंधित, तो ये सारे डाउट जो है दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।